जिस तरीके से आवारा कुत्तों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर के आज जंतर-मंतर पे तमाम जो लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट से ये माँग भी कर रहे हैं कि इसके लिए एक्ट बनाया जाए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, भैया क्या कुछ आपकी डिमांड है? हालाँकि जिस तरीके से जो आवारा पशुओं पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, हालाँकि इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार जो है इस पे इम्प्लीमेंट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से आप लोग माँग कर रहे हैं इसके लिए एक एक्ट बनाया जाए। क्या कुछ आप लोगों की और डिमांड्स हैं? सर, हम एक्ट की जो बात कर रहे हो ये कर रहे हैं। जो एनिमल क्रुएल्टी पे आज के टाइम पे जुर्माना है वो 60-65 साल पहले 50 रुपए था, आज भी वही है। आप सोचिए, किसी इंसान को मैं मार दूं जान से और 100 रुपए जुर्माना हो, तो फिर तो कोई मतलब नहीं हो ना जुर्माने का। तो हम ये चाहते हैं वो रिवाइज करा जाए, वो पेनल्टीज और फाइन बढ़ाए जाए, हम वो चाहते हैं। और उसके साथ साथ एबीसी रूल है, इस सब का सोल्यूशन है स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, उनको वहीं छोड़ा जाए उनके जगह पे। वो होता नहीं है। सरकार इतने सालों से जो फंड से एबीसी वाले वो करप्शन में सब खा गए हैं, और पूरी गलती सरकार की है। और अब बेचारा सारा ब्लेम डाला जा रहा है इन बेजुबानों पे जो अपने बोल भी नहीं सकते हैं। और अब आजकल ये नया ऑर्डर आया है कि इंस्टीट्यूशनल एरिया में इनको उठा के शेल्टर में डाल दीजिए, हॉस्पिटल से, रेलवे स्टेशन से। वो एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। अगर वो, हालांकि वो ऑर्डर बिल्कुल गलत है, वो उससे भी सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन है नसबंदी करो, वैक्सीनेशन करो, वहीं छोड़ो। और बट तब तक इतना नैरेटिव फैला जा रहा है, आजकल लोग बट गए हैं, कुत्ता प्रेमी, कुत्ता हिटर। तो उसमें बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पे जो डॉग इतने सालों से रह रहे हैं वहां की फीडिंग बंद कर दो। वहां पे लोग फीडिंग नहीं करने दे रहे, बट जब तक वो कुत्ते वहां रह रहे हैं तब तक तो खाएगा ना वो। हम भी तो, आप और मैं भी तो रोज खाना खाते हैं ना। तो हमारी ये मांग है कि इसका सोल्यूशन जो है वो साइंटिफिक, लॉजिकल और इंसानियत के हिसाब से करा जाए, ना कि बस एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और उसका फिर मिसयूज करा जाए और उस ऑर्डर का गलत मतलब निकाला जाए। और उससे क्या होगा, प्रॉब्लम और बढ़ेगी, लोग आपस में लड़ेंगे, दो ग्रुप बन जाएंगे, एनिमल हेटर, एनिमल लवर, और उससे लोग कुत्तों को देख के डंडा दिखाएंगे, कुत्ते और एग्रेसिव होंगे और ज्यादा काटेंगे। लेकिन एक जगह दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, जो कि रोड पे जा करके उन कुत्तों को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको रोका जाता है, हालांकि वो लोग ये कहते हैं कि ये लोग बेजुबान हैं, इन पे जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं, सरकार को इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन आज भी जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, इसको लेकर के हालांकि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपको इस पे इम्प्लीमेंट मिलेगा कुछ? सर, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखिए ना, सरकार के इतने सालों की जो नाकामी से जो चीज हुई है वो एक दिन में ठीक नहीं होती है। और जो भी नसबंदी आजकल डॉग्स की हुई है वो मोस्टली हम एनिमल लवर्स ने अपने प्राइवेट पैसों से, खुद के पैसों से करवाई है, ना कि सरकार ने कराई है। तो इसमें सरकार को ये करना चाहिए, एनिमल लवर्स से मिलके वॉर फुटिंग पे, मतलब एकदम डेडलाइन लेनी चाहिए, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल में पूरे दिल्ली में या पूरे भारत में सारे डॉग की स्टरलाइजेशन होगी। और अल्टीमेटली कुछ सालों बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। देखिए, हम भी नहीं चाहते ये रोड पर रहे बेचारे, गाड़ी मारती है इनको, पसीने में, ये धूप में रहते हैं, सर्दी में रहते हैं। बट उसका सोल्यूशन इलीगल रिलोकेशन नहीं है। रिलोकेशन से प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ना कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन इनके लिए तो जो आवारा जो डॉग्स हैं, उनके लिए तो शेल्टर ऑलरेडी बनाई गई है, तो आप लोग भी कई जगह पे विजिट करते होंगे, तो किस तरीके की वहां पर सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट किया गया है? क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं उन लोगों सर, जो को? शेल्टर है ना वो एबीसी शेल्टर है, हाँ, यानी कि जहाँ पे नसबंदी होती है, हाँ, वहां पे कुत्तों को आप रिलोकेट करके नहीं रख सकते हैं। हम्म, वहां पे हम कुत्ते भर देंगे तो नसबंदी कैसे होगी? हम्म, तो शेल्टर सरकार के पास नहीं है। हम्म, ये सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी बात हुई है। हम्म, इनको सिर्फ और सिर्फ ये प्लान नैरेटिव है, जानवरों के अगेंस्ट नफरत फैलाना, हम्म, जानवरों के अगेंस्ट फेक प्रोपागेंडा फैलाना। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहेंगे तो वो एक ही है, नसबंदी, हम्म, बस। क्योंकि शेल्टर की जो आप बात कर रहे हैं, शेल्टर, पहली बात तो डॉग शेल्टर है ही नहीं इंडिया में। हम्म, जो है वो एबीसी सेंटर है। एबीसी सेंटर मतलब कुत्ते को लाएंगे, वहां 5 से 7 दिन रखेंगे, उसकी नसबंदी करके उसको टीका, वैक्सीनेशन करेंगे और वापस छोड़ेंगे। 100 कुत्ते आएंगे, 100 जाएंगे, 100 आएंगे, 100 जाएंगे। वहां पे अगर आप कुत्ते दूसरे भर दोगे स्टरलाइज वाले, तो जो नसबंदी थोड़ी बहुत सरकार कर रही है वो भी नहीं हो पाएगी। तो इसका सोल्यूशन है कि नसबंदी सेंटर बनाए जाए, ना कि डॉग शेल्टर बढ़ाए जाए। एबीसी सेंटर बढ़ाए जाए, ताकि हम जहां 100 कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं वहां 10,000 की नसबंदी करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी कुछ महीनों में, 1 साल में सारे कुत्तों की नसबंदी कर दें। और इन बेचारों की लाइफ हमारी तरह 80-90 साल तो होती नहीं है, 10-12 साल होती है इनकी लाइफ, ताकि धीरे धीरे होते होते ये बेचारों की संख्या अपने आप ही कम हो जाए, ना कि इनको मारा जाए, डंडों से मारा जाए, इनको जहर दिया जाए या इनको उठा के कहीं और कर दिया जाए। क्योंकि रिलोकेशन से क्या होता है, प्रॉब्लम और बढ़ती है। अब 10 कुत्ते यहाँ रह रहे हैं, 10 कुत्ते यहाँ रह रहे हैं, वो वहां के लोगों को भी जानते हैं, आपस में कुत्तों को भी जानते हैं। कुत्ते टेरिटोरियल एनिमल होते हैं। अगर मैं 2 कुत्तों को उठा के पीतमपुरा से छोड़ दूंगा, मान लीजिए पश्चिम बिहार, तो जो पश्चिम बिहार में लोग रह रहे हैं, कुत्ते रह रहे हैं, वहां पे लड़ाइयां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, वहां पे डॉग बाइट और बढ़ जाएंगी, वहां पे कुत्ते और काटेंगे। तो इससे रिलोकेशन से प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ना कि कम होगी।
तो देखा कि लगातार जिस तरीके से जो परेशानियां जो है वो आवारा कुत्तों को लेकर के, हालांकि इससे पहले भी कई बार इम्प्लीमेंट किया गया है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, हालांकि जो कुत्ते जो बेजुबान हैं उन पे जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के मांग है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? मेरी हमारी सबकी ही मांग ये है कि इनकी नसबंदी का प्रोग्राम ज्यादा किया जाए। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि कुत्तों के एक एरिया होते हैं, जैसे कुत्तों का एक एरिया होता है, जैसे आज कुत्ता इधर है तो उधर उसे पहुंचा दिया जाता है, तो कुत्ता एग्रेसिव हो जाता है और भौंकने लगता है, जिससे काटने की भी होते हैं। मैं तो कहती हूँ प्रकृति का नियम है ये। भगवान ने सारी सृष्टि सोच समझ के बनाई है, इसलिए इनको भी हटाना बिल्कुल, जैसे ही हमारे लिए हर चीज पेड़ जरूरी है, ऐसे ये भी जरूरी है। सिर्फ नसबंदी का प्रोग्राम, इनकी जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाए, इनकी वैक्सीनेशन किया जाए, इनको खाने का प्रबंध किया जाए, ना कि जेल में डाला जाए। ये एक जेल है, जेल में डालना बिल्कुल बेकार है, जेल में नहीं डालना चाहिए। सिर्फ नसबंदी करके वहीं छोड़ना चाहिए। वैक्सीनेशन हर साल उनकी उन्हीं एरिया में होनी चाहिए। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं एक बार। मैम क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं, हालांकि जिस तरीके से बेजुबान जानवरों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट भी किया, सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह रहा है कि हाँ इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन आज जो मौजूदा हालात हैं, जो कुत्ते जो हैं वो आज सड़कों पे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जी, हम जैसे कि आज फिर से उसी चीज़ के लिए आए हैं और हम आगे जाके भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं कि अगर ये चीज़ नहीं हुई फ्यूचर में, तो उनके साथ ज़्यादती तो हो रही है और काफ़ी हद तक होने लगी है। अब हम जैसे कि आप सुन रहे थे कि रेप्स हो रहे हैं उनके, मतलब शेल्टर में उनको, मतलब उनकी खाल उधेड़ी जा रही है, मतलब ये तो काफ़ी हद तक सुनने लायक भी नहीं है। मैम जिस तरीके से मैम बता रही है, खाल उधेड़ने तक की बात आ रही है, हालांकि जो सड़कों पे जो कुत्ते जो चलते हैं उसको कुचला जाता है, गाड़ियों से चोट लग जाता है। हालांकि एबीसी शेल्टर के बारे में आप लोग कह रहे हैं कि एबीसी शेल्टर बनाया जाए, नसबंदी होने के बाद जितने भी उनके समय रहेंगे वो वहीं पे उनकी मौत हो जाए, ये चीज बेटर है। आने वाले वक्त में क्या कुछ आपका और क्या कुछ डिमांड है सरकार से आप लोगों को? नहीं, देखो, जानवर जो है हमारा बेजुबान, ये रोड पे ही पैदा हुआ है। इनकी जगह थी, वो हम इंसानों ने खत्म कर दी, कंपनीज बना के, घर बना के। तो वो कहाँ जाएगा? उनको फ्रीडम यहीं पर है। शेल्टर कोई ऑप्शन नहीं है उनके लिए, ना उनकी लाइफ है, वो एक जेल है उनके लिए। वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम लोग एनिमल लवर हैं, हम फीडिंग कराते हैं, हमें पता है कि उनको कैसा पसंद है। वो चीज आएगी तो वो कैसे आपको पकड़ने आएगा या आपको भौंकेगा? बेजुबान है, बोल नहीं सकता, भौंकने ही उसकी आवाज है ना। आप उसको दबाना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बहुत गलत है। हम मतलब इस चीज के बिल्कुल ही कहते हैं ना कि दिल दुखता है कि हमारे जजेस, उनके अंदर दया नहीं है कि बेजुबान बेचारा बोल नहीं सकता तो उसके लिए कोई भी ऑर्डर पास कर दो। वो आज उसे पता भी नहीं कि हम उनके लिए यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। वो बेचारे, कोई कहीं किसी को कोई मार रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इतनी क्रुएलिटी हो रही है उनके ऊपर जिसका कोई जवाब नहीं। तो देखिए लगातार किस तरीके से यहाँ पर डॉग फ्री पंचायत पुलिस स्टेशन भी है, यहाँ पे नो एनिमल क्रुएलिटी केसेस रजिस्टर्ड हियर, यहाँ पे सभी लोग जो है लगातार इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर पास किए गए हैं इसके खिलाफ में लोग जो आज पहुंचे हुए हैं। मैम क्या कुछ आप लोगों की डिमांड है, किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आए हुए हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपके ये प्रोटेस्ट से सुप्रीम कोर्ट कुछ इम्प्लीमेंट करेगा? मालूम नहीं, लेकिन हम अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? कोशिश तो करते रहेंगे ना। बच्चे हैं, बच्चों की तरह से पाल रहे हैं। मैं 13 साल से 450 डॉग्स को फीड करा रही हूँ। क्या मैं उनके साथ अनजस्टिस होने दूंगी? अपनी तो हालांकि लगातार इस तरीके की जो परेशानियां जो है वो एनिमल लवर्स जो हैं उनके साथ में हो रही है। हालांकि कई लोगों से मैंने जब बात किया उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आए हैं वो उनके हित में नहीं है, और ये एबीसी एक शेल्टर बनाने की मांग कर रहे हैं कि जिसमें नसबंदी हो सके। नसबंदी होने के बाद वो लोगों से वो कहना चाहते हैं कि वो नसबंदी वहीं पर हो, और जो लोग वो जो बच्चे जो हैं, जो डॉग जो हैं, वो लोग इसमें वहीं पे रह करके भी मौत अपने जिंदगी को समाप्त कर सके। आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।